Good afternoon, all of you. In last lecture, we discussed the sexually transmitted diseases, that is the syphilis, gonorrhea, and AIDS. Now we discuss the next surface infection, in which we discuss the rabies. So, what is meant by rabies? Rabies is a zoonotic disease. Zoonotic rabies क्या है? एक zoonotic disease है. Zoonotic disease यानी क्या? ऐसा डिसीज वो ट्रांसमिट होता है ह्यूमन फ्रॉम द एनिमल. एनिमल से ह्यूमन को जो डिसीज़ होता है वो ट्रांसमिट होता है. ऐसे डिसीज़ को हम जूनोटिक डिसीज़ बोलते हैं, विच इज़ अ ट्रांसमिट फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन्स. ठीक है, ओके. दैट इज कॉज बाय वायरस. रैबीज इन्फेक्ट डोमेस्टिक एंड वाइल्ड एनिमल. रैबीज इन्फेक्ट करता है डोमेस्टिक और वाइल्ड एनिमल्स को एंड स्प्रेड करता है टू पीपल्स थ्रू क्लोज कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड सलाइवा, दैट इज बाइट्स और स्क्रैचेस. वो स्प्रेड करता है पीपल को थ्रू द क्लोज कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड सलाइवा. क्लोज कॉन्टैक्ट अगर उसके सलाइवा में के अगर सलाइवा के कांटेक्ट में आ गए, क्लोज कांटेक्ट में आ गए सलाइवा के इन्फेक्टेड एनिमल्स के, तो ये डिसीज़ हो सकता है. या फिर तो बाइट से, या फिर जो इन्फेक्टेड एनिमल है अगर उसने बाइट किया या फिर उसके वजह से कुछ स्क्रैचेस आ गए, तो इसकी वजह से भी ये डिसीज़ ट्रांसमिट होता है एनिमल्स टू ह्यूमन को. इसको कहते हैं जूनोटिक डिसीज़. और ये वायरस है विच इज़ कॉज बाय द वायरस. Among domestic animal, dog is the commonest source of infection for a man. Domestic animal में dog ऐसा animal है वो common source of infection है to the man. यानी कि man और animal ये क्लोज कॉन्टैक्ट में आते हैं, इसलिए वो क्या है, डोमेस्टिक एनिमल में से ये जो डॉग है वो कॉमन सोर्स है इन्फेक्शन फैलने का या फिर ट्रांसमिट करने का एनिमल टू मैन को. ठीक है. The virus is excreted in a saliva and any person bitten by a rabbit, that is a mad dog, is liable to develop a rabies, sometimes called as a hydrophobia because of difficulty and fear in a swallowing water. देखो ये क्या है, ऐसा वायरस है वो एक्सक्रीट करता है इन सलाइवा में. अगर इन्फेक्टेड एनिमल में यानी कि उसको रैबिड एनिमल है तो उसके सलाइवा में वो वायरस प्रेजेंट रहेगा. ठीक है. एंड एनी पर्सन बीटन बाय रैबिट, यानी कि एनी पर्सन, एक आध पर्सन वो अगर उसको बीटन कर लिया रैबिट ने, यानी कि मैड डॉग ने अगर बीटन कर लिया, तो वो लाइबल टू डेवलप अ रैबिस, वो रैबिस डेवलप करेगा उस पीपल में. ठीक है. समटाइम्स कॉल्ड एज अ हाइड्रोफोबिया बिकॉज ऑफ डिफिकल्टी एंड फियर इन सॉलोविंग वाटर. समटाइम्स कॉल्ड एज अ हाइड्रोफोबिया. ये जो रैबिड है इसको ही हम समटाइम्स बोलते हैं हाइड्रोफोबिया. हाइड्रोफोबिया यानी क्या, वो उसको यानी कि वाटर का फोबिया, यानी विच इज़ डिफ़िकल्ट टू फियर इन अ सॉलोविंग वाटर, यानी कि उसको डर लगता है कि मैं वाटर सॉलो कर पाऊँ या नहीं. तो ये हो गया हमारा रैबिस. रैबिस क्या है, जूनोटिक डिसीज़ है. जूनोटिक डिसीज़ यानी क्या, ऐसा डिसीज कि वो ट्रांसमिट होता है ह्यूमन फ्रॉम द एनिमल्स. अ डिसीज दैट इज ट्रांसमिटेड टू द ह्यूमन्स फ्रॉम द एनिमल्स, दैट इज कॉज बाय द वायरस. वो डिसीज कॉज होता है वायरस से. और रैबिस इन्फेक्ट डोमेस्टिक एंड वाइल्ड एनिमल्स. और रैबिस क्या है, इन्फेक्ट करता है डोमेस्टिक और वाइल्ड एनिमल्स को भी एंड स्प्रेड करता है टू द पीपल्स थ्रू द क्लोज कॉन्टैक्ट विथ द इन्फेक्टेड सलाइवा. ठीक है. और रैबिस वायरस बिलोंग टू अ ग्रुप ऑफ रैब्डोवायरसेस. ये जो रैबिस वायरस है वो बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ रैब्डोवायरस के ग्रुप में से आता है. इट हैज़ अ लिपोप्रोटीन इन्वेलप कंटेनिंग अ सिंगल स्ट्रैंडेड RNA. ये जो रैब्डोवायरस है या फिर रैबिस वायरस है, ये क्या है, लिपोप्रोटीन इन्वेलप कंटेनिंग, उसके जो वो क्या करता है, लिपोप्रोटीन कंटेनिंग इन्वेलप करता है और सिंगल स्ट्रैंडेड RNA रहता है. इनक्लोज इन अ इंटरनल न्यूक्लियोकैप्सिड विथ हेलिकल सिमेट्री. इट कैन बी ग्रोन इन अ वेराइटी ऑफ टिश्यू कल्चर सेल्स, एग्जाम्पल बेबी हैमस्टर, किडनी, चीक, एम्ब्रॉयज एक्सेट्रा. ये ग्रो होता है वेराइटी ऑफ टिश्यू में, कौन से भी टिश्यू में ये डेवलप हो सकता है.
और कल्चर सेल्स में, दैट इज़ द बेबी hamster kidney or a chick embryo. Then the virus infect a wide range of mammals like a dog, cats, foxes, wolves, jackals, mongooses, स्क्वायरल एंड बैट्स. ये जो वायरस है वो इन्फेक्ट करता है वाइड रेंज ऑफ मैमल्स में ज़्यादातर ये वायरस इन्फेक्ट करता है, सच एज डॉग्स हो गए, कैट हो गए, फॉक्सेस, वॉल्स, जैकल्स, मंगूस, देन स्क्वायरल एट्सेट्रा. इट इन्वेड्स द ब्लड एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड इज एक्सक्रीटेड इन अ सलाइवा. ये क्या करते हैं, ब्लड और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इन्वेड्स होते हैं और वो एक्सक्रीट करते हैं सलाइवा, मिल्क एंड यूरिन. वो एक्सक्रीटेड इन अ सलाइवा, मिल्क एंड यूरिन में वो पाया जाता है. वो जो वायरस है वो इन्वेड हो जाता है ब्लड में एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एंड एक्सक्रीटेड होता है, एक्सक्रीट करता है इन अ सलाइवा, मिल्क एंड यूरिन में. ठीक है, ये हो गया हमारा रैबीज़. तो रैबीज़ क्या है, एक जूनोटिक डिसीज़ है और वो ट्रांसमिट होता है फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमंस को और वो इन्फेक्ट करता है डोमेस्टिक एंड वाइल्ड एनिमल को. और ये ऐसा रैबीज़ वायरस वो बिलोंग करता है रैब्डो वायरसेस के फैमिली से. ठीक है, देन वी डिस्कस द पैथोजेनेसिस ऑफ रैबीज़. The infected saliva cause introduction of virus into a wound or abrasion. जो infected saliva है, डॉग हो गया या फिर कैट हो गई, अगर वो रैबिड है, मैड डॉग है, मैड कैट है, तो उसका जो सलाइवा है वो कॉज करता है इंट्रोडक्शन ऑफ वायरस इनटू अ वाउंड और एब्रेशन. अगर उसने बाइट कर लिया हेल्दी पर्सन को तो उसकी वजह से उसके सलाइवा में वो वायरस प्रेजेंट रहेगा. और वो अगर बाइट कर लिए या फिर स्क्रैचेस कर लिए ह्यूमन को तो वो वायरस हेल्दी पर्सन के यानी कि ह्यूमन के बॉडी में ब्लड स्ट्रीम के द्वारा चला जाएगा. ठीक है, द वायरस मल्टीप्लाइज लोकली इन अ टिश्यू, इन्वेड एडजेसेंट नर्व फाइबर एंड स्प्रेड सेंट्रली टू इन्फेक्ट द न्यूरॉन्स इन अ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. ये जो वायरस है वो मल्टीप्लाई होता है लोकली, यानी लोकल टिश्यू में वो मल्टीप्लाई होता है रैबीज़ वायरस एंड इन्वेड एडजस्टमेंट नर्व फाइबर्स एंड स्प्रेड सेंट्रली एंड और वो मल्टीप्लाई होने के बाद स्प्रेड हो जाता है सेंट्रली टू इन्फेक्ट द न्यूरॉन्स इन द ब्रेन के न्यूरॉन में वो स्प्रेड हो जाता है एंड स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के न्यूरॉन में वो स्प्रेड हो जाता है एक बार वो टिश्यू में मल्टीप्लाई हो जाने के बाद. देखो पैथोजेनेसिस में क्या बताया है, अगर इन्फेक्टेड सलाइवा यानी क्या, जो एनिमल इन्फेक्टेड है रैबिड से, रैबिड है वो एनिमल, मैड एनिमल है, कोई भी डॉग हो गया, कैट हो गया या स्क्वायरल हो गया, अगर वो हेल्दी पर्सन के ह्यूमन के कांटेक्ट में आ जाए, उसका सलाइवा कांटेक्ट में आ जाए या फिर उसने बीटन किया, कुछ स्क्रैचेस किए ह्यूमन पर, तो उसकी वजह से वो सलाइवा में जो वायरस है वो ह्यूमन के बॉडी में चला जाएगा. एक बार ह्यूमन के बॉडी में वो वायरस चला जाए तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा लोकली इन टिश्यूज़ में वो मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड स्प्रेड हो जाएगा सेंट्रली टू द इन्फेक्ट ऑफ न्यूरॉन्स इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में वो इन्फेक्ट कर देगा और स्प्रेड हो जाएगा. देन द वायरस इज tough to enter and travel along the neurons of peripheral nerves. ये जो वायरस है इसको टफ जाता है टू एंटर एंड ट्रैवल टू न्यूरॉन्स ऑफ द पेरीफेरल नर्व. जो पेरीफेरल नर्व्स के जो न्यूरॉन्स होते हैं वहाँ पर ये वायरस एंटर करने में और ट्रैवल करने में टफ जाता है. ठीक है, द इंक्यूबेशन पीरियड वैरीज फ्रॉम 10 days to 2 years आफ्टर द बाइट और रैबिट एनिमल्स. जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है रैबीज़ का वो कितना होता है, 10 days to 2 years का. ठीक है, अगर यानी कि एक आध एनिमल ने बाइट कर लिया तो उसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना रहेगा, 10 days to 2 years तक का उसका इंक्यूबेशन पीरियड रहेगा. ठीक है, इट्स ड्यूरेशन में डिपेंड ऑन अ डिस्टेंस
टू बी ट्रैवल बाय द वायरस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एंट्री टू द ब्रेन। ये जो इंक्यूबेशन पीरियड है ये ड्यूरेशन डिपेंड रहता है ऑन द डिस्टेंस ऑफ ट्रैवल बाय द वायरस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एंट्री टू द ब्रेन, यानी कि जो वायरस यानी कि कहाँ पर बाइट कर लिया, जो वायरस कहाँ पर प्रेजेंट है, लिम में प्रेजेंट है या फिर आम में प्रेजेंट है, इसके ऊपर उसका इंक्यूबेशन पीरियड, उसका ड्यूरेशन डिपेंड रहता है। अगर आर्म्स पर बिटन कर लिया रैबिड एनिमल्स ने, तो उसका इंक्यूबेशन पीरियड रहेगा 30 डेज। फ्रॉम द हेड तक जाने के लिए, ब्रेन तक जाने के लिए 30 डेज़ का इंक्यूबेशन पीरियड रहेगा। अगर लेग में बाइट कर लिया तो उसका इंक्यूबेशन पीरियड 60 डेज रहेगा फ्रॉम द ब्रेन, ठीक है, ओके। द इंक्यूबेशन पीरियड इज शॉर्टर इन अ चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन में ये जो इंक्यूबेशन पीरियड बताया है वो शॉर्टन रहेगा। तो इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, 10 डेज टू 2 ईयर्स का इंक्यूबेशन पीरियड रहेगा, ठीक है। जनरली 10 डेज टू 2 डेज का इंक्यूबेशन पीरियड रहेगा, बट ये जो ड्यूरेशन है वो डिपेंड रहता है डिस्टेंस टू द ट्रैवल बाय वायरस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एंट्री टू द ब्रेन, यानी कि ये जो ड्यूरेशन है ये वो डिपेंड रहता है डिस्टेंस फ्रॉम द ब्रेन एंड बिटन एरिया। अगर लेग्स में बाइट कर लिया तो 60 डेज लगेंगे उसके ट्रैवल करने में, यानी कि ब्रेन तक पहुंचने में उसको 60 डेज लगेंगे। अगर आर्म में बाइट कर लिया तो उसको 30 डेज लगेंगे ब्रेन तक पहुंचने के लिए, ठीक है। ये हो गया उसका इंक्यूबेशन पीरियड। देन फ्रॉम द न्यूरॉन्स द वायरस में स्प्रेड टू द अदर टिश्यू इंक्लूडिंग द salivary gland where it multiplies in acinar cells, the adrenals, kidney, pancreas and myocardium. It may also infect the conjunctiva और कॉर्निया, ठीक है। फ्रॉम द न्यूरॉन्स, अगर न्यूरॉन में वायरस चला जाए तो ये वायरस क्या करता है, स्प्रेड करता है अदर टिश्यूज़ में, इंक्लूडिंग कौन से टिश्यूज़, अगर न्यूरॉन में चला जाए ये वायरस तो वो ये वायरस और ज़्यादा स्प्रेड करता है अदर टिश्यूज़ में। कौन से तो है ये टिश्यू, सलाइवरी ग्लैंड्स where multiplies in acinar cells, adrenal, kidney, pancreas and myocardium. It also infect the conjunctiva और cornea. आई के कॉर्निया और कंजक्टिवा में भी ये स्प्रेड हो जाएगा, ठीक है। देन द फर्स्ट सिम्टम्स ऑफ डिसीज आर हेडेक, फीवर, अ सेंस ऑफ एप्रहेंशन एंड इरिटेशन एट द साइट ऑफ बाइट। फर्स्ट सिम्टम्स क्या है इसके, हेडेक हो जाएगा आपको, देन हल्का सा फीवर आएगा, देन उसके बाद एप्रहेंशन एंड इरिटेशन एट द साइट ऑफ बाइट, जहाँ पर डॉग ने या फिर कैट ने बाइट किया वहाँ पर इरिटेशन प्रोड्यूस होगा। देन द पेशेंट कंप्लेन ऑफ ड्राई थ्रोट एंड थर्स्ट बट दे विल नॉट ड्रिंक। ये जो पेशेंट है वो कंप्लेंट करेंगे कि उसका ड्राई थ्रोट हो गया, उसका यानी कि उसके थ्रोट में ड्राइनेस लग रही है, थ्रस्ट लग रही है, यानी कि बहुत ज़्यादा पानी पीने की इच्छा हो रही है, बट विल नॉट ड्रिंक, वो ड्रिंक नहीं कर पाती। देन हाई फीवर, डिफ़िकल्टी इन सॉलोविंग एंड फियर ऑफ वाटर एट अ डोमिनेंट सिम्टम। देन हाई फीवर होगा, देन नेक्स्ट सिम्टम्स क्या है, हाई फीवर होगा, डिफ़िकल्टी इन सॉलोविंग, उसको सॉलो करने में डिफ़िकल्टी आएगी, और फियर ऑफ वाटर यानी हाइड्रोफोबिया भी उसको होगा। ये डोमिनेंट सिम्टम है इसके रैबीज़ में, ठीक है। द पेशेंट पासेस इनटू डेलीरियम विथ जनरलाइज कन्वर्जन, द आउटकम इज़ इन अ वेरिएबल फैटर। ये जो पेशेंट है वो पास होगा डेलीरियम एंड विथ जनरलाइज कन्वर्जन यानी क्या, ऐसी कंडीशन जो बॉडी मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स रैपिडली एंड रिपीडली, यानी कि जो बॉडी मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और रिलैक्स होते हैं रैपिडली, यानी पूरी तरह से वो रैपिडली एंड रिपीटेडली वही कंडीशन हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, ये रिपीटेडली होता है। इसकी वजह से क्या होता है, इट रिजल्ट्स इन अनकंट्रोल्ड शेकिंग, इट रिजल्ट्स इन अनकंट्रोल्ड शेकिंग बिकॉज इपिलेप्टिक सीजर टिपिकली इंक्लूड कन्वल्जन। इसकी वजह से क्या होता है, अनकंट्रोल्ड शेकिंग हो जाती है बिकॉज ऑफ इपिलेप्टिक सीजर। ये हो गया हमारा, यानी कि कन्वल्जन यानी क्या, रैपिडली एंड रिपीटेडली बॉडी मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स हो जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, अनकंट्रोल
शेकिंग हो जाती है बॉडी में बिकॉज ऑफ इपिलेप्टिक सीजर की वजह से, ठीक है। देन ये हो गया हमारा पैथोजेनेसिस ऑफ रैबीज। नाउ वी डिस्कस द लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ रैबीज। In man, the history and clinical finding are usually characteristics. If there is any doubt, then salivary secretion are treated with antibodies and then inoculated intracerebrally in a mice. In man में अगर कुछ सिम्टम्स पाए जाए ह्यूमन में तो वो क्या करेगा, क्लिनिकल फाइंडिंग्स आर यूजुअली कैरेक्टरिस्टिक। इफ़ देर इज़ एनी डाउट इन सलाइवरी सिक्रीशन, अगर सलाइवरी सिक्रीशन में कुछ डाउट आ गए तो क्या करेंगे, इट ट्रीटेड विथ एंटीबॉडीज़। वो सलाइवरी सिक्रीशन वो ट्रीटेड करेंगे एंटीबॉडीज़ में एंड देन इनोक्यूलेटेड इंट्रासेरेब्रली इन अ माइस, और वो इनोक्यूलेट करेंगे इंट्रासेरेब्रली इन अ माइस में। देन द एनिमल डेवलप अ फ्लैसिड पैरालिसिस। फ्लैसिड पैरालिसिस यानी क्या, उसके जो लिम्स है वो लूज हो जाएंगे, फ्लैसिड हो जाएंगे और डाई विथ इन 10 to 14 डेज। वो जो माइस है वो 10 to 14 डेज में वो डाई हो जाएगा और उसको फ्लैसिड पैरालिसिस ऑफ द लिम्ब भी डेवलप होगा। ये हो गया हमारा लेबोरेटरी डायग्नोसिस, ठीक है। देन वी डिस्कस द कंट्रोल मेजर्स ऑफ रैबीज। डॉग्स आर द मेन सोर्स ऑफ ह्यूमन इन्फेक्शन। डॉग ये एक ही सोर्स है ह्यूमन इन्फेक्शन स्प्रेड करने में या फिर ट्रांसमिट करने में। एन एक्टिव और कंपल्सरी वैक्सीनेशन प्रोग्राम फॉर ऑल डोमेस्टिक डॉग्स एंड कैट्स राउंडिंग अप टू स्ट्रेस कैन ग्रेटली रिड्यूस द ह्यूमन हजार्ड। कंट्रोल मेजर में क्या बताया है, डॉग और कैट ये ऐसे सोर्स है जो ह्यूमन को इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है, ठीक है। बट ये कंट्रोल में कैसे लाए, एक्टिव और कंपल्सरी वैक्सीनेशन प्रोग्राम रखकर हम ऑल डोमेस्टिक डॉग्स और कैट्स को राउंडिंग अप स्ट्रेस कैन ग्रेटली रिड्यूस द ह्यूमन हजार्ड। If a people is bitten by dog, wash the wound thoroughly with soap and water। अगर एक पर्सन को बिटन कर लिया डॉग ने तो फर्स्टली क्या करना है, वो जो वाउंड है वो वॉश करना है सोप एंड वाटर से। देन वॉश द डॉग केयरफुली फॉर 10 डेज। जिस डॉग ने बाइट कर लिया उस डॉग को 10 डेज तक वॉच करना है, ठीक है। देन इफ़ द डॉग डज नॉट बिकम अ रैबिट, नथिंग इज़ टू बी डन। अगर वो डॉग रैबिट नहीं हुआ यानी कि मैड डॉग नहीं हुआ तो कुछ भी होगा नहीं, नथिंग इज़ टू बी डन। बट इफ़ द डॉग बिकम्स अ रैबिट, रैबीज वैक्सीन इज़ टू बी गिवन। बट अगर वो डॉग रैबिट रहा, मैड डॉग रहा तो रैबीज वैक्सीन लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। रैबीज वैक्सीन डेली इंजेक्शन फॉर 14 डेज। रैबीज वैक्सीन की डेली इंजेक्शन रहती है 14 डेज के लिए। ह्यूमन डाइपोलाइड सीरम दैट इज़ द रैबीप्योर 6 इंजेक्शन टू बी गिवन ऑन 6 इंजेक्शन। रैबीप्योर के 6 इंजेक्शन दिए जाते हैं ऑन फर्स्ट डे यानी कि 0 डेज में, देन 3rd डे में, देन 7 डे में, 15 डे में, 30 डे में एंड लास्टली इज़ 60 डेज में ये रैबीप्योर के 6 इंजेक्शन दिए जाते हैं। दैट इज़ द ह्यूमन डाइपोलॉइड सीरम। ये हो गया हमारा रैबीज़। तो क्या क्या देखा हमने, रैबीज़ क्या है, ये जूनोटिक डिसीज़ है। जूनोटिक डिसीज़ यानी वो ट्रांसमिट होता है फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमन को। देन उसकी डिस्कस की हमने पैथोजेनेसिस, देन लेबोरेटरी डायग्नोसिस एंड लास्टली कंट्रोल मेजर्स। In next lecture we discuss the trachoma. Thank you.